Hello, I am SK Joshi and I make the video on the subject of mathematics and science for 9th and 10th and mathematics for 11th and 12th. So be sure to subscribe my channel and press bell icon on so that you will get the notification whenever I upload my new video. So today we will start exercise 3.2 for class 11th and we will cover question number 1 to 5. तो पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन 1 to 5 में जो एक्सरसाइज 3.2 है ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें क्वेश्चन 1 to 5 में जो बेसिक कंसेप्ट लगना है वो हम समझते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा कि आप लोगों ने छोटी क्लासेस में 6, 7, 8 या 9th या 10th में ये सीखा कि ये अगर के एक प्लेन है, ये प्लेन कहलाता है, कोई भी एक 2 डायमेंशन लेंथ और ब्रेथ प्लेन हो गया, इसमें अगर मैं 2 परपेंडिकुलर लाइन खींच दूं तो इस प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। 2 लाइंस, अगर 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस है परपेंडिकुलर लाइन, देन दीज डिवाइड द प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4। यहां से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से हम एंटी क्लॉकवाइज में घूमते हैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम लिया मैंने। यहां से ये क्वाड्रेंट कहलाता हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट कहलाता हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट कहलाता हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये क्वाड्रेंट कहलाता हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट हो गए। अब ये तो सबको पता चल गया ना, एंटी क्लॉकवाइज में यहां से एंटी क्लॉकवाइज घूमे ऐसे, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, ये आप सबने पढ़ा है ना। उसके बाद आपने बेसिक कंसेप्ट में थोड़ा सा एक और चीज समझनी है, यहां बता देता हूं मैं आपको। आपने एक वर्ड याद रखना है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। चलो, आफ्टर स्कूल टू कॉफी, स्कूल के बाद कॉफी, स्कूल के बाद आप कहां जाते हो कॉफी पीने, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज हम लिख लेते हैं, है ना। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का पहला वर्ड उठा लो, ए। पहला वर्ड उठाए ए माने हो गया ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब कि पहले क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, तो पहले वाले में सारे पॉजिटिव होते हैं। ए माने ऑल पॉजिटिव। दूसरे से मैंने एस उठा दिया, एस, तो एस माने हुआ साइन थीटा, एस माने साइन थीटा। और साइन का रेसिप्रोकल आप 10th में सीख चुके हो कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, क्योंकि कॉसेक थीटा होता है 1/sin, है ना, और सेक थीटा होता है कॉस का 1/cos थीटा, और कॉट का होता है 1/tan थीटा, ये सबको पता होगा। तो साइन और इसका रेसिप्रोकल यानी कॉसेक थीटा ये पॉजिटिव होते हैं, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी कोई भी आ जाए वो सब क्या होंगे, नेगेटिव। थर्ड का टी उठा लो, टी माने हो गया टेन थीटा और टेन का रेसिप्रोकल कॉट, यानी थर्ड वाले में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। C4 हो गया कॉस, यानी कॉस थीटा और कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, ये पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। तो ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज आपने याद रखना है। अगर आप ऐसा भी याद ना रखो तो मैं क्या करता हूं कि आपको अपने कोचिंग का बता देता हूं, ठीक है। हमने बोल देंगे आओ सब टॉपर्स चले, आओ सब टॉपर्स चले, ठीक है जी। अब ए माने क्या हो गया, ए माने वही, ए माने ऑल पॉजिटिव, पहले क्वाड्रेंट में सारे 6 के 6 थीटा पॉजिटिव। एस माने क्या हुआ, साइन थीटा और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा पॉजिटिव। टी माने क्या हुआ हमारे पास, टेन थीटा और टेन का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव। और सी माने हो गया कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट आपने याद रखना है। ये 2 कंसेप्ट हो गए। उसके बाद ये आपने शायद नोट कर लिया होगा, साथ साथ वीडियो पॉज करके नोट करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने छोटी क्लास में फॉर्मूले पढ़े हैं 10th में। पहला फॉर्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक फॉर्मूला ही पढ़ा है। दूसरा पढ़ा है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये वाला पढ़ा है आपने दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। और तीसरा वाला पढ़ा आपने 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये 3 फॉर्मूले आपने पढ़े हैं ना।
और ये मैंने अभी आपको बता दिया कि कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, और कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का। तो ये इन बस इतने बेसिक पे, इतना बेसिक पे आपने क्या करना है, ये पहला क्वेश्चन, पहला हमारे पास पहले 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना, वो याद रख लेना आप। छोटा सा क्या, ऑल पॉजिटिव, आओ सब, हाँ चलो आओ सब नहीं करोगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, ऑल पॉजिटिव, है ना। यहाँ पर है S4 साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव, यहाँ पर है टेन थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, और यहाँ पर है कॉस थीटा और कॉस का उल्टा क्या हो गया, यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव। तो आफ्टर स्कूल टू कॉफी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब वाला क्वेश्चन देखो आप, पहला क्वेश्चन है, अगर आप छोटी क्लास में होते तो आपने ट्रायंगल बनाना था और कॉस थीटा लिख देना था बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और यहाँ से आपने परपेंडिकुलर निकाल देना था और फिर बाकी के थीटा निकाल देने थे। 11th में होने को हो सकता है ऐसा, लेकिन हायर क्लास में जो करेक्ट होता है ज़्यादा आपने वही करना है, तो ये वाला एप्लीकेबल नहीं होता। आप अगर यहाँ कॉस है तो यहाँ से कॉस वाला फॉर्मूला लगा दो, साइन है तो साइन वाला, जैसे साइन कॉस में ये फॉर्मूला लगा देंगे, टेन में होगा ये लगा देंगे, कॉस है कॉट में होगा ये वाला लगा देंगे। तो ये कॉस है तो मैंने कॉस इस वाले फॉर्मूले में आ रहा है, ये लगा दिया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला लगाया मैंने बेटा। अब कॉस की जगह उसकी वैल्यू रख देंगे, तो मैंने क्या करा, साइन स्क्वायर थीटा सेम रखा, कॉस की जगह उसकी वैल्यू रख दी -1/2 इसका स्क्वायर, और आया 1। यहाँ तक क्लियर। अब साइन स्क्वायर थीटा मैंने ऐसे रखा, ये आएगा 1/2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1/4 इक्वल टू 1, यह है हमारे पास। अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा लूँगा तो आएगा 1, और इसको इधर ले जाएंगे -1/4 आया, यानी मेरे पास आया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4, इनका एलसीएम लेके। स्क्वायर दूसरी साइड रूट बन के जाता है और साथ में प्लस माइनस आता है, तो साइन थीटा इक्वल टू रूट बन के जाएगा, तो 3 का रूट तो ऐसे रहेगा 3, और 4 का रूट आ जाएगा 2, और यहाँ आएगा प्लस या माइनस। अब यहाँ पे आते ही मैंने सोचना है कि मैं प्लस लूँ या फिर मैं माइनस लूँ, दोनों में से एक लेना पड़ेगा, है ना। तो मैं ये देखूंगा x कौन से क्वाड्रेंट में, s कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, x कौन से में, थर्ड, और थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, सिर्फ टेन और कॉट, यहाँ क्वेश्चन में दे रखा थर्ड, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। ये क्या है, साइन है ना। थीटा की जगह x लिख सकते हो, सब जगह क्या है हमारे पास x है, तो यहाँ क्या आ जाएगा x, यहाँ पर भी x, क्योंकि क्वेश्चन में x दे रखा बेटा, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता x और थीटा से। तो हमारे पास देखो जरा, इसमें से क्या लूंगा मैं, नेगेटिव लूंगा, क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में है, तीसरे क्वाड्रेंट में ये साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो मैं यहाँ लूंगा साइन x इक्वल टू -√3/2, साइन आ गया, ये साइन आ चुका है, कॉस हमारे पास आ चुका है। अब हमें ये पता है कि साइन और कॉस आ जाता है तो टेन आराम से आ जाता है, क्यों, क्योंकि टेन एक्स क्या होता है, साइन x अपॉन कॉस x, ये फॉर्मूला था 10th में। नहीं याद करो तो आप करना पड़ेगा बेटा, सब फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। साइन x की जगह आएगा -√3/2, और कॉस x की जगह -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, माइनस से माइनस गोली, यानी 10x की बारी आई, माइनस का माइनस माइनस +√3, माइनस और माइनस तो गोली हो गया, ठीक है। साइन आ गया, कॉस आ गया, 10 आ गया। अब बाकी के 3 आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, कॉसेक क्या होता है, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन ये रहा है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, -2/√3 होता है कॉसेक, सबको याद होगा। सेक निकालना है, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो कॉस हमारे पास ये था, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, -2 आ गया। अगर मेरे को कॉट निकालना है, कॉट 10 का रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल आया 1/√3। तो ये हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, नोट डाउन करो। उसके बाद ये इरेज करके मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। ये क्वाड्रेंट वगैरह याद कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है बेटा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, इसका सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, इसी टाइप का है। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि एफ साइन x इक्वल टू 3/5 एंड x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है x, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है, साइन दे रखा है। साइन इधर वाला इरेज, चलो नहीं करता हूँ इरेज, कोई भरोसा नहीं, आपको फॉर्मूले याद ही नहीं, कहाँ इरेज करेंगे। देखो साइन दे रखा हमारे पास, बाकी सब निकालने,
तो साइन दे रखा, तो इसी फॉर्मूले में, तीनों में से इस फॉर्मूले में साइन है, तो फॉर्मूला में वही लगाऊंगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला लगाया मैंने। साइन की जगह उसकी वैल्यू 3/5 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 आया। बेटा कॉस स्क्वायर एक्स यहीं रखा 1, इसको इधर ले जाते हैं तो इधर जाके आएगा 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25। यानी बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स, इनका 25 में से 9 जाएगा 16/25। यानी बेटा कॉस एक्स आया, जो स्क्वायर होता है वो दूसरी साइड प्लस माइनस और रूट बन के जाता है। इसका हुआ 4 और इसका आया 5। अब यहाँ पर प्लस लूँ या माइनस लूँ वो डिपेंड करता है यहाँ पर x कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन और कॉसेक, साइन और उसका रेसिप्रोकल, कॉस मत समझना, उसका रेसिप्रोकल, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो ये तो कॉस है, नेगेटिव आएगा, तो कॉस एक्स आ गया -4/5। यहाँ पर चाहो तो आप रीजन जरूर देना, बिकॉज एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। साइन है, कॉस आ गया। अब 10 में आराम से निकाल सकता हूं, 10x क्या होता है, साइन x ओवर कॉस x। अब साइन x क्या है हमारे पास, साइन x है 3/5, कॉस x क्या है हमारे पास, कॉस x इनमें से ये रहा -4/5, 5 से 5 गोली, तो 10x जो आया वो आ गया -3/4, ये आ गया 10x। साइन आ गया, कॉस आ गया, 10 आ गया। अब कॉसेक, सेक और कॉट तो मेरे ख्याल से बताने की जरूरत ही नहीं है। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो हम लिखेंगे 5/3। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो -5/4। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, 10 का, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, आएगा -4/3। तो साइन, कॉस और 10 क्लियर। ठीक है बेटा, ये भी आई थिंक आप नोट कर लेते, वीडियो पॉज करके। मैं आपको नेक्स्ट कराता हूं। ये थोड़ा सा मैं आपके साथ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इसलिए थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है। कम तो नहीं मैथ में, लेकिन मैथ में बेटा कम ही पड़ता है, चाहे कितना भी बड़ा हो जाए। मैथ में कितना भी बड़ा बोर्ड हो, कभी पूरा नहीं पड़ता। एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, कॉट एक्स इक्वल टू 3/5 एंड एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब यहां इसने दे दिया कॉट, कॉट कौन से फॉर्मूले में आ रहा है, इस वाले में आ रहा है, तो मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगा। मैंने यहां लगाया 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला लगाया हमने। ये कॉट की जगह उसकी वैल्यू रख देते हैं, 1 का 1, कॉट एक्स की वैल्यू क्या है 3/4, इसका स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। यानी अगर इसको सॉल्व करूंगा तो कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस 9/16, यानी बेटा कॉसेक स्क्वायर एक्स आया 25/16। तो हमारे पास जो कॉसेक एक्स आया वो आया प्लस माइनस और 5 और अपॉन 4। देखो इसका स्क्वायर जो होगा वो प्लस माइनस बन के गया, 25 का रूट 5 और 16 प्लस माइनस और रूट बन के गया। प्लस लें या माइनस, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होगा। कॉसेक एक्स आ गया -5/4 और रीजन आप यहाँ पे दे दोगे बिकॉज एक्स लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड। यहाँ तक क्लियर। अब देखो कॉट से मेरे को 10 मिल जाएगा, कॉसेक से मेरे को साइन मिल जाएगा। कैसे, कॉट से 10x हमें पता है कॉट का रेसिप्रोकल, तो इसका उल्टा कर दो 4/3। कॉसेक से साइन मिल जाएगा, साइन एक्स इसको उल्टा हो जाता है, क्या आएगा -4/5। अब बच्चा कॉस और सेक, दो तरीके से यहाँ निकाल सकते हो, तो साइन को मैं दोबारा इस फॉर्मूले में रख दो, कॉस आ जाएगा और उसको उल्टा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। ये 10x के फॉर्मूले से भी लगा सकते हो, कैसे भी। देखो मैंने बोला साइन है इस फॉर्मूले में रख दो, या 10 है इस फॉर्मूले में रख दो, सेक आ जाएगा और सेक से कॉस। या आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं आपको बताऊं कि 10x होता है साइन x अपॉन कॉस x होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अगर मेरे को क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाओ इसको, अगर मेरे को कॉस निकालना हो cos x, तो वो क्या आएगा साइन x अपॉन 10x। तो cos x इक्वल टू साइन एक्स -4/5 और इसके अपॉन में 10 हमारे पास है 4/3। यहाँ तक क्लियर। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि cos x आ गया -4/5 इंटू 3/4,
तो ये आ गया -3/5 कॉस आ गया, और सेक इसका रेसिप्रोकल होता है 5/3। सिंपल है मेरे ख्याल से। एक और कराता हूँ मैं आपको और क्लियर हो जाएगा आपको कंसेप्ट। अब ये वाला इरेज कर देता, देखता हूँ आप समझते नहीं समझते हो। वैसे तो 11th वाले बच्चे बहुत समझदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, इसका क्वेश्चन नंबर 4th। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 5th करा देता हूँ। 10x = -5/12, 4 आप कर लोगे, -5/12 x इन सेकेंड क्वाड्रेंट। चलो जी, अब अगर 10 दे रखा है तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, ये वाला लगाऊंगा 10 में। तो मैंने यहाँ लिखा 1 + 10² x = sec² x। 1 + 10 की जगह -5/12 इसका स्क्वायर = sec² x। तो बेटा ये आया sec² x = 1 + 25/144। 5 का 25 और 12 का 144, और माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, जो स्क्वायर होते हैं दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। यानी बेटा sec² x आ जाएगा 169/144। sec x आया, प्लस माइनस रूट निकलेगा तो 13/12। अब x कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड। तो सेकंड क्वाड्रेंट देखो आफ्टर स्कूल, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो सेक नेगेटिव होगा, सेक x आएगा -13/12। रीजन वही लिख दोगे, बिकॉज x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा। अब मेरे को 10 आ गया, सेक आ गया, तो 10 से कॉट भी आ जाएगा, कॉट x इसका उल्टा हो जाएगा -12/5, और सेक से कॉस भी आ जाएगा, कॉस x -12/13। कॉस इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और कॉट इसका। अब बचा क्या है, बचा साइन और कॉसेक। तो साइन कैसे निकालें, 10 वाले फॉर्मूले से निकाल देता हूँ। चलो 10x = होता है साइन अपॉन में कॉस। देखो भाई कई तरीके से निकाल सकते हो, कॉस वाले को दोबारा यहाँ रख दो तो आ जाएगा, कॉट वाले को यहाँ रख दो कॉसेक आ जाएगा, उससे आ जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो साइन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो साइन x = 10x इंटू में कॉस x। तो मेरे पास साइन x जो आया वो आया बेटा 10x। 10 क्या है मेरे पास, -5/12, और इंटू में कॉस, कॉस क्या आया मेरे पास, -12/13। तो ये 12 से 12 कटा, माइनस और माइनस प्लस, साइन x आ गया 5/13, और कॉसेक इसका रेसिप्रोकल 13/5। तो आज आपने ये पहले 5 क्वेश्चन अच्छी तरह करने हैं, क्वेश्चन 1 to 5, 3.2, और एक कंसेप्ट याद रखना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या आफ्टर स्कूल टू कॉफ़ी, या आफ्टर स्कूल टू सी से और कुछ भी ले लो, हैं, आफ्टर स्कूल टू कुत्ता घुमाने के लिए, कुत्ता घुमाने के लिए। ठीक है, तो ये आप याद रख लो और इन 5 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से करो। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कराना है। ठीक है, तब तक के लिए आराम से रेस्ट करो एंड बाय बाय बेटा, थैंक यू। और हाँ, अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।